राशियों का जिक्र हम करेंगे, साथ ही साथ हम आपको अलग अलग उपाय भी बताएंगे। प्रतीक जी और नंदिता जी हमारे साथ लगातार बने हुए, लेकिन पंडित विनोद भारद्वाज जी आपके पास आते हुए किस तरह से इस बार की होली को आप देखते हैं? शुभ संयोग कब है, शुभ मुहूर्त कब है, क्या कुछ संयोग इस बार बन रहे हैं? देखिए, रवींद्र राहु हरि जन्म काले प्राणपयाने च नृपा विशेषणे, ऐसा कहा जाता है। मुहूर्त चिंतामणि और निर्णय सिंधु में ये उल्लेख है कि यदि किसी भी त्यौहार में सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का योग बनता है तो वह निश्चित रूप से उसका दुष्परिणाम आता है। लेकिन यहाँ पे एक बात और हम आपके माध्यम से जीएनटी के जितने भी लोग देख रहे हैं इस कार्यक्रम को जानकारी दे दें, क्योंकि जब सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का प्रकाश जहाँ पे होता है उस दौरान, उस ग्रहण के दौरान, वहीं पे इसका सूतक पातक ये मान्य होता है और निश्चित रूप से इसके अलावा और किसी भी स्थान पे इसका प्रभाव नहीं देखा जाता है। कुछ एक ऐसी स्थिति है जहाँ पे निश्चित रूप से लागू होते हैं ये नियम, जैसे एक तरह से गर्भिणी स्त्री है तो उनके लिए निश्चित रूप से नियम लागू होते हैं, क्योंकि उनका शिशु निश्चित रूप से उसका प्रभाव उसके जीवन में पड़ सकता है। अच्छा, आपने एक महत्वपूर्ण प्रश्न किया है कि इसका मुहूर्त क्या है और जो है किस तरह से होलिका दहन करें और किस तरह से होलिका दहन के समय अपने जीवन में खुशहाली समृद्धि ले आने के लिए क्या क्या कार्य करें। देखिए, एक तरह से होली के तमाम जो मुहूर्त हैं, लेकिन सबसे अच्छा जो मुहूर्त होता है वो होता है ब्रह्म मुहूर्त। अर्थात आप जो है होली सुबह 4 बजे से लेकर के 6 बजे के पहले यदि होलिका दहन करें तो विशेष शुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दौरान आपके जीवन के सभी पाप संताप दूर हो जाते हैं, क्योंकि होली के बारे में शास्त्रों में कहा गया है। लॉर्ड भारद्वाज जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। लक्ष्मी जी प्रसन्न होंगे, बहुत जरूरी होता है, लेकिन विद्यार्थियों के लिए आप क्या बताएंगे? क्योंकि आगे आने वाले समय में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी आ रहे हैं, वो क्या कुछ उपाय कर सकते हैं? देखिए, होली में जो भी उपाय किए जाते हैं नवजोत जी, निश्चित रूप से उसका प्रभाव पूरे साल होता है। ऐसा एक तरह से तंत्र शास्त्रों में आया है कि यदि अज्ञात भय हो, मानसिक पीड़ा हो, तो निश्चित रूप से कंडा ले लें। कंडा का मतलब होता है उपला, और 7 जो है उपले ले लें और नारियल की आप एक तरह नारियल रस्सी या मूंज की आप रस्सी ले लें, उसमें 7 को एक साथ एक करके उसमें डाल दें और अपने घर के प्रत्येक व्यक्ति के सर से एंटी क्लॉक आप जो घुमा करके आप होलिका की 7 परिक्रमा करके होलिका में डाल दें तो निश्चित रूप से आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी, मानसिक शांति मिलेगी। आपने कहा है कि बच्चों के लिए क्या उपाय किया जाए, क्योंकि निश्चित रूप से बच्चे की स्थिति हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यदि हमारे बच्चे अच्छे हैं तो हमारा जीवन और हमारे पूरे परिवार का जीवन अच्छा होता है। तो आप बच्चे के लिए एक नारियल लें और नारियल को आप जब बच्चों के सर से 7 बार घुमाएं और ले जाकर के होलिका में 7 बार घूमते हुए यदि होलिका में उठा के डाल देंगे तो निश्चित रूप से आपके बच्चे को नजर का टोना टोटका जो है कभी आएगा ही नहीं। अच्छा, और जब पढ़ाई एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।